अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सलात व सलाम काबिल सादी एहतराम सामने भी एहतराम जुम्मतुल विदा और माह रमज़ान शरीफ की मुक़द्दस अलविदाई घड़ियाँ हमसे गुजर रही हैं। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब की इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात ज़िंदगान हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले बनी इसराइल के लिए और पहली उम्मतों के लिए बड़े सख्त अहकाम। अगर उनका कपड़ा नापाक हो जाता उसको काटना पड़ता, और अगर जिस्म नापाक हो जाता उस जगह को आग से दागना पड़ता। और ज़कात माल का चौथाई हिस्सा ज़कात देना लाज़िम थी। आप अंदाज़ा करें कि जिस्म पाक करने के लिए आग से दागना पड़ता, कपड़ा पाक करने के लिए उसको काटना पड़ता, और ज़कात माल का चौथाई हिस्सा। तो हमारे लिए क्या है? फरमाया काटने की ज़रूरत नहीं, दागने की ज़रूरत नहीं। फरमाया महबूब पानी हमने उतारा है, पानी बहा दें, जिसम भी पाक है और पानी बहा दें, कपड़ा भी पाक है। सुभान अल्लाह। और माल का चौथाई हिस्सा ज़कात नहीं है, बल्कि माल का 40वां हिस्सा ज़कात है। माल का 40वां हिस्सा ज़कात है। इसी तरह पहली उम्मतों में और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने जब बछड़े की परस्तिश की, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि मालिक हम तौबा करना चाहते हैं, तेरी बारगाह में माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फतूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंदा बारीकुम फताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फरमाया मेरे करीम अगर ये तौबा करना चाहते हैं, मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो फरमाओ इन्हें कि अपने आप को कत्ल करें। तौबा करनी है अल्लाह से, माफ़ी मांगनी है अल्लाह से, और मनाना है अल्लाह को। अल्लाह फरमाता है मेरे करीम इनसे कहो कि तौबा करनी है तो कत्ल करो, फ़क़्तुलू अनफुसकुम। तो तफसीर में आता है 70,000 आदमी कत्ल हुए। कितने आदमी? 70,000। तो फिर जाकर उनकी तौबा कबूल हुई। तो बारी आ गई हमारी, फरमाया कत्ल करने की ज़रूरत नहीं, खून बहाने की ज़रूरत नहीं। फरमाया आंसू का कतरा आँख से बहाना तुम्हारा काम है, माफ़ करना मेरा काम है। कुरान करीम की आयत मुबारका अल्लाह फरमाता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अब अल्लाह ने इस आयत में ये नहीं फरमाया बाबू कुल या अय्युहन्नास, आप फरमाते हैं लोगों। अल्लाह ने फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, बाबू आप कहते हैं मेरे बंदो। अपना ताल्लुक अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो, या इबादी ऐ मेरे बंदो, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आज मौजूद भी है हमारा तौबा। फरमाया कि अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, अल्लाह की रहमत शिफा कर रही है। मेरे बंदो मेरी रहमत रेत के ज़रों से ज़्यादा है, मेरी रहमत पानी के कतरों से ज़्यादा है, मेरी रहमत दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा है। तुम क्यों परेशान हो? आओ तो सही, दहलीज पे झुको तो सही, गिड़गिड़ाओ तो सही, आंखों से आंसू बहाओ तो सही। फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमतों से नाउमीद न होना। तुम्हारे तेरी बारगाह में आके माफ़ी मांग ले तो फिर इनाम क्या होता है? फरमाया अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह ये नहीं फरमाता कि आएगा तो 10 गुना माफ़ करवा दूंगा, आएगा तो तेरे 100 गुना माफ़ कर दूंगा, आएगा माफ़ी मांगेगा तो मैं तेरे 1,00,000 गुना माफ़ कर दूंगा। फरमाया बंदे जब तू सच्चे दिल से मेरी बारगाह में आके माफ़ी मांग लेगा तो फिर अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, मैं अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है।
फरमाया मैं यामल सुअन और यज़लिम नफ्सहू, फरमाया महबूब मैं यामल सुअन, जो अमल करे बुरे और यज़लिम नफ्सहू, या अपनी जान पे जुल्म कर बैठे, मैं यामल सुअन अमल बुरे कर बैठे और यज़लिम नफ्सहू, या अपनी जान पे जुल्म कर बैठे, तो फिर घबराए नहीं, सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह, फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ करें, फिर अल्लाह करीम की बारगाह में माफ़ी मांगे। फरमाया यजिदुल्लाह गफूरर रहीम, अल्लाह करीम बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। और अल्लाह इरशाद फरमाता है वो वल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ू अन सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून, वही अल्लाह है तुम्हारा, वो अल्लाह है तुम्हारा, वो वल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही, अल्लाह तुम्हारा वो है, रब तुम्हारा वो है जो अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, व याफ़ू अन सय्यिआत, और अपने बंदों के गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। अल्लाहू अकबर, अपने बंदों के गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। व यअलमु मा तफ़अलून, और जो तुम करते हो ना वो अल्लाह जानता है। व यअलमु मा तफ़अलून, और जो तुम करते हो अल्लाह जानता है। अफला यतूबूना इलल्लाह, अफला यतूबूना इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तुम तौबा क्यों नहीं करते? अल्लाह की बारगाह में तुम अपने गुनाहों की माफ़ी क्यों नहीं मांगते? अफला यतूबूना इलल्लाह, अल्लाह की रहमत शफ़ा कर रही है, तौबा क्यों नहीं करते? व यस्तग़फिरूनहु, अल्लाह करीम की बारगाह में माफ़ी क्यों नहीं मांगते? वल्लाहु गफूरुर रहीम, हालांकि अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। तो अब दिलों में सवाल आएगा कि हम तौबा करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह माफ़ फरमा देगा, तो जो हमारे गुनाह हैं, जो हमने ज़िंदगी भर गुनाह किए, 65 साल ज़िंदगी है तो 65 साल गुनाह किए, 30 साल ज़िंदगी है तो 30 साल गुनाह हुए, 40 साल ज़िंदगी है तो 40 साल गुनाह हुए, 70 साल गुनाह किए तो 70 साल गुनाह हुए जो हमसे, तो क्या अल्लाह तो माफ़ फरमा देगा? अल्लाह का इबादा है, माफ़ी मांग तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, तो फिर क्या गुनाह जो हमारे ज़िंदगी भर किए हमने वो रिकॉर्ड में रहेंगे? कितना करीम है हमारा रब, कितना मेहरबान है हमारा रब, कितना मेहरबानी करने वाला है हमारा रब। फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल सालिहान फौलाइका युबद्दिलु अल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मेरे बंदे जब तू तौबा कर लेगा ना तेरे गुनाहों को नेकियों से बदल दूंगा। सुभान अल्लाह, तेरे गुनाहों को नेकियों से बदल दूंगा, तेरे गुनाह नेकियां बना दूंगा, तेरे लाख गुनाह हुए तो लाख नेकियां बना दूंगा, तेरे करोड़ गुनाह हुए करोड़ नेकियां बना दूंगा। फिर मुझे कहने दीजिए, एक गुनाह मेरा मापे हुए कि देवे देश निकाला, एक गुनाह मेरा मापे हुए कि देवे देश निकाला, और लाखों गुनाह मेरा मौला हुए कि ऊपर दे पाऊं। और मेरे आबा वादा जामी मेरी जो नहीं हम लोग खाली, मैं अदना तेरे असफल तेरी रात अजल तो वाली, नाम लेमा महबूब तेरे दा जिते मोड़ी कमरी काली, आजम मेरे है छुपा सी जरा देश करता वाली। मेरे भाइयों, अल्लाह करीम फरमाता है बलवन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, फरमाया अबू जान पे जुल्म कर बैठे तेरे गुनाह कर बैठे, और मेरे बंदे जब जानों पे जुल्म कर बैठे, तेरे गुलाम जानों पे जुल्म कर बैठे, मेरे बंदे जुल्म कर बैठे अपनी जानों पर, और फिर क्या करें? जाओ का महबूब तेरे पास आ जाए, मुजरिम हो तुम अश्क से रोते हुए आओ, अल्लाह के दरबार में रोते हुए आओ। कुरान में मज़कूर है तौबा का तरीका, आओ तो दर यार से रोते हुए आओ। फरमाया कि जानों पे जुल्म कर बैठो तो जाओ का महबूब तेरे पास आए, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांगे, वस्तगफिर रसूल, महबूब भी सिफारिश करें, अल्लाह करीम को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएगा। आप कसीर मदारिक में है, इब्न कसीर में है, नशरुद्दीन में है, 3 किताबों में यह वाला है। एक अराबी बारगाह रिसालत इमाम में हाजिर होता है, और सरकार की मदारिक में हाजिर होता है, ज़ुबान हाल से कहते हैं तेरे कदमों पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, वो गले खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। या सुना या भी मला, मैं गुनाहगार हूँ, खता कर बैठा हूँ, अल्लाह का हुक्म है मला बनना हूँ, इस ज़ालिमों अनफुसहुम जाऊँगा, महबूब के बारगाह में आओ और महबूब को सवारशी बनाओ। तो ये बात कहते हुए ना सो जाता है, मेरे आका ख्वाब में आते हैं, फरमाते हैं कद गफ़िर लका मिन ज़म्बिका, ऐ मेरे गुलाम आना क्या तेरा काम था, या अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह, या अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया। तो मेरे भाइयों, आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है, आज का दिन बरकत वाला दिन है, आज का दिन मग़फ़िरत वाला दिन है, आज का दिन बख्शिश वाला दिन है, आज का दिन जन्नत से छुटकारे वाला दिन है। जुम्मतुल विदा को, जुम्मतुल मुबारक को, हर घड़ी हर साल अल्लाह ताला 10 लाख आदमी जन्नत से आज़ाद फरमाता है। कितने आदमी? 10 लाख आदमी अल्लाह ताला जन्नत से आज़ाद करता है। और जब रोज़ादार इफ्तारी करने बैठता है ना तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला 60,000 आदमी को जन्नत से आज़ाद फरमा देता है। और जब ईद का दिन आता है पूरे महीने में अल्लाह ताला जितने आज़ाद फरमाता है ना, इतने अल्लाह ताला ईद के दिन भी
तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है। जो तौबा करता है अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ करवा देता है। जो तौबा करता है अल्लाह ताला उसके गुनाह को नेकियों से बदल देता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अत्ताइब मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। बड़ी तवज्जो से हदीस सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अत्ताइब मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। फरमाया जिसने गुनाहों से तौबा कर ली, अत्ताइब मिन ज़म्बि, जिसने गुनाहों से तौबा कर ली, उसकी मिसाल ऐसे है कसरत गुनाह की है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रात आती है अल्लाह ताला अपना दस्ते रहमत फैला देता है कोई तौबा करने वाला मैं उसे माफ फरमा दूं, है कोई दिन का गुनाहगार मुझसे माफी मांगने मैं उसे माफ कर दूं। और जब सुबह होती है, सुबह का सफीदा तलू होता है, जब दिन आता है फिर अल्लाह ताला दस्ते रहमत फैला देता है कोई तौबा करने वाला रात का गुनाहगार जोरी फैला दे मैं उसे भी माफ कर दूं। तो मतलब क्या, अल्लाह की रहमत भरी आवाज आती है ऐ मेरे बंदो माफी मांग लो, रात आ जाओ माफ कर दूंगा, दिन को माफी मांग लो माफ कर दूंगा, रात 12 बजे आ जाओ माफ कर दूंगा, रात 1 बजे माफी मांग लो। मुख्तसर ये है, माफी मांगते जाओ कि मेरा माफ फरमाता जाओ। बस मुख्तसर ये है, माफी मांगना तुम्हारा काम है और माफ करना मेरा। अल्लाह ये दूसरी हदीस है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तीसरी हदीस, मेरे आका फरमाते हैं मा मिन शैइन, जरा तवज्जो करें, याद रख ले, जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होगा तौबा का दरवाजा खुला है। तौबा हो सकती है लेकिन एक बात याद रख ले, बड़ी तवज्जो से एक बात ज़हन में रख ले, एक बात ज़हन नशीन फरमा ले, बुजुर्गों की तौबा कबूल है। बोलो बुजुर्गों की तौबा बोलो तब कबूल है। सेहतमंद की तौबा कबूल है, मरीज की तौबा, जवान की तौबा कबूल है, मुख्तसर हर आदमी की तौबा कबूल है। लेकिन याद रख लो मेरे आका फरमाते हैं अशाबुत ताइब हबीबुल्लाह, फरमाया जब जवान तौबा करता है ना अशाबुत ताइब हबीबुल्लाह, जवान तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है। सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम एक दिन सहाबा की मजलिस में आए, सहाबा किराम बैठे थे, कहते थे एक सहाबी ने कहा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सफीउल्लाह बनाया, दूसरे ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया, तीसरे ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूहुल्लाह बनाया, चौथे ने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया, इसी तरह एक सहाबी ने कहा अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह बनाया। मेरे आका ने फरमाया सहाबा सुन लो अना वाना हबीबुल्लाह, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम नजीउल्लाह, अला वाना हबीबुल्लाह। फरमाया मेरा कलमा पढ़ने वालों में अल्लाह का दोस्त है। फरमाया शाबुत ताइब हबीबुल्लाह, जो जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब है, वो भी अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का दोस्त है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दर जवानी तौबा करतन शैब है पैगंबरी वक्त पीरी गुर्ग जालिम मी शमन परहेजगार। सादी फरमाते हैं जवानी में तौबा करना पैगंबरों का तरीका है। अल्लाह साहिबो जवानों, ये जवानी अल्लाह की बारगाह में रोने का नाम है, जवानी अल्लाह करीम की बारगाह में रब को मनाने का नाम है, जवानी कुरान मजीद की तिलावत करने का नाम है, कुरान मजीद और अल्लाह करीम की बारगाह में मुनाजात करने का नाम है, जवानी अल्लाह के दीन पे लुटाने का नाम है। ये जवानी अल्लाह करीम के नाम पर सर्फ करे, अल्लाह के नाम पे कुर्बान करे। अशाबुत ताइब हबीबुल्लाह, जब जवान तौबा करता है वो अल्लाह का दोस्त है। और मेरे आका फरमाते हैं मा मिन शैइन अहब्बु इलल्लाह मिन अशाबित ताइब, फरमाया अल्लाह ताला दुनिया की किसी शय से इतना खुश नहीं होता अल्लाह जितना एक जवान की तौबा से खुश होता है, जितना एक जवान की तौबा से अल्लाह खुश होता है। और याद रख लो अल्लाह करीम कितना मेहरबान है, अगर आपका बाप कितना मेहरबान है, आपकी माँ कितनी मेहरबान है। अगर आप एक मरतबा आपको गलती सरदर्द हो जाए अब्बा जी से माफ़ी मांग ले, फिर गलती सरदर्द हो जाए फिर माफ़ी मांग ले, एक दिन में 22 मरतबा गलती कर ले, 30वीं मरतबा माफ़ी मांगे, हो सकता है अब्बा जी नाराज हो जाए और माफ़ न करें, हो सकता है भाई से माफ़ी मांगे और दिन में एक मरतबा गलती करें फिर माफ़ी मांगे, फिर माफ़ी मांगे, फिर माफ़ी मांगे, 22 मरतबा 23वीं मरतबा माफ़ी मांगे, हो सकता है भाई माफ़ न करे। लेकिन मेरा रब कितना करीम है, मेरा रब कितना करीम है, एक दिन में बंदा तौबा करके तोड़ दे, फिर तौबा करे फिर तोड़ दे, फिर तौबा करे फिर तोड़ दे, फिर तौबा करे फिर तोड़ दे। फरमाया हत्ता के 99 तौबा करके तोड़ दे, 100वीं दफा हाथ उठा दे अल्लाह फिर भी तौबा कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं इन्न रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि अन युरफ़अ सिफ़रा। फरमाया तुम्हारा रब बड़ा हया वाला है, बड़ा सखी है, बड़ा करीम है। जब अल्लाह का बंदा मालिक का बंदा उसकी बारगाह में झोली फैलाता है, दुआ के लिए हाथ उठाता है और आंखों से आंसू बहाता है, अल्लाह करीम को मनाता है, राज़ी करने के लिए अल्लाह करीम की बारगाह में हाथ उठाता है। फरमाया इज़ा रफ़अ यदैहि, अल्लाह करीम की बारगाह में हाथ उठाता है। मेरे आका फरमाते हैं अन युरफ़अ सिफ़रा, रब फरमाता है इन्न रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही। मेरे आका फरमाता है
रहे हैं, रास्ते में एक जवान शराब की बोतल लेके आया। अल्लाह को मनाना बिल्कुल आसान है मेरे भाई, सिर्फ दिल से झुक के देखो, दिल से झुक के देखो, दिल से माफ़ी मांग के देखो, रोक के माफ़ी मांगो। और आज जुम्मतुल विदा है, रात बड़ी मुबारक है, आज रात भी है, लैलतुल कदर भी हो सकती है। अल्लाह करीम की बारगाह में माफ़ी मांगो और हो सके तो खौफ खुदा में ना एक आंसू आँख से बहा लें। आंसू नहीं आता तो रोने वाली शक्ल बना ले। मेरे करीब आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के खौफ से एक आंसू निकल आए, बोलो कितने, ज़्यादा नहीं, एक आंसू भी निकल आए और आँख से वो आंसू निकलने वाला को तौर पर कितना वो हज़रत अलैहिस्सलाम फरमाते मक्खी के सर जितना, मक्खी के सर जितना, किस जितना, मक्खी के सर जितना आँख से आंसू निकल आए और वो चेहरे पे आ जाए। मेरा आका फरमाते हैं अल्लाह बंदे पे दौलत की आग आराम फरमा देता। अल्लाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जा रहे हैं, रास्ते में नौजवान शराब की बोतल लेके आ रहा है, सामने हज़रत उमर, आपको पता होगा हज़रत उमर अपने हाथ में दोनों भी रखते थे। जब हज़रत उमर करीब आए ना तो जवान कहने लगा मालिक बंद बोलियाँ दिलों की तू जानता है, दिलों के राज तू जानता है, आज मुझे उमर के दोनों से बचा ले, हज़रत उमर के दोनों से बचा ले मालिक, मैं तो शराब नहीं पीऊँगा। हज़रत उमर करीब आए तो आपने फरमाया नौजवान की बगले खोल, बाजू खोले तो बोतल नीचे जाकर क्या था बोतल में, बोतल में क्या थी, शराब थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने फरमाया नौजवान बोतल उठा, बोतल उठाई तो आपने फरमाया नौजवान इसमें क्या है, कहने लगा दूध है या सिरका है। तो आपने उसने जब बोतल उठाई हज़रत उमर ने ढक्कन खोला तो दूध मौजूद था, दूध मौजूद था। तो आप अदा करें अल्लाह से माफ़ी मांग ली, अल्लाह ने उसकी शराब को दूध से बदल रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपने कौम को लेकर बाहर निकले और नमाज भी अदा की, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह बारिश नहीं हो रही तो बारिश दे, बारिश नहीं हो रही थी और बारिश ना हो तो हम क्या पढ़ते हैं, नमाज तस्का पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, सदका खैरात करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को मूसा अलैहिस्सलाम लेकर निकले, अल्लाह करीम की बारगाह में नमाज भी अदा की और दुआ की, या अल्लाह बारिश दे दे। तवज्जो से सुनिए, अल्लाह कितना मेहरबान है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया मेरे करीम इस कौम में ना एक गुनहगार बंदा है जिसकी वजह से बारिश नहीं आ रही, उससे क्या है निकल जाओ, अल्लाह रहमत दे दे, अल्लाह बारिश दे देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौन से कहा कि जो गुनहगार है निकल जाए, हर एक को अपने अमाल का पता होता है, जो निकल जाए गुनहगार अल्लाह रहमत की बारिश देगा। तो कोई भी आदमी नहीं निकलता था, ज़हन है पता था कि आज निकलूंगा तो लोग मुझे शर्मिंदा करेंगे, शर्मिंदा होगा, नादिम होगा, लोगों के सामने मेरी जो है ना वो बेहुरमती होगी और शर्मिंदगी मुझे उठाना पड़ेगी, शर्मिंदगी का एहसास होगा। तो क्या होता है, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरी कौम से बंदा जो गुनहगार है वो निकल जाए। पहला कलीम की बारगाह में पूछो मालिक उसका नाम बता, तो अल्लाह मुझे जब नाम बताएगा तो मैं उसका नाम लेकर कहूँगा निकल जाऊँ, उससे पहले वो निकल जाऊँ। और मुझे बहुत बड़ा गुनहगार बैठा था ना, उसने ना कहा या अल्लाह इतना अर्सा जो पर्दे रखे हैं ना आज भी मेहरबानी कर, आज भी मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा न कर, आज मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा न कर। अभी बस की बात हुई, उसने दिल से अल्लाह करीम की बारगाह में माफी मांगी, या अल्लाह पर्दे रख रहे आज मुझे शर्मिंदा न कर। तो हुआ क्या मेरे भाइयों, बारिश आना शुरू हो गई, बारिश आना शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम की बारगाह में उसकी हालत इतना वादा था कि बारिश तब आएगी जब गुनहगार निकलेगा, बंदा तो निकला नहीं। अल्लाह करीम ने फरमाया जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी अब उसी की वजह से बारिश हो रही है, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। अर्ज़ की या अल्लाह कैसे, फरमाया मेरे बंदे ने मुझसे माफ़ी मांग ली, मैं अपने बंदे से राज़ी हो गया। अर्ज़ की मालिक का उसका नाम तो बता दे, मालिक का उसका नाम तो बता दे, वो कौन बंदा है, वो कौन सा तेरा बंदा है जिसने तुझसे माफ़ी मांग ली। फरमाया मेरे करीम जब वो गुनहगार था तो मैंने उसका नाम नहीं बताया, जब वो गुनहगार था मैंने नाम नहीं बताया, उसे शर्मिंदा नहीं किया, तो तुझे तेरी कौम के सामने लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया। जब गुनहगार था मैंने लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया, अब से उसने तो मुझसे माफ़ी मांग ली, अब तो वो मेरा प्यारा हो गया, अब उसे कैसे शर्मिंदा कर, अभी मैं उसे कैसे शर्मिंदा करूँ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो, फिर न मानेंगे क़यामत में, अगर मान के आखिर में ईद के बारे में चंद मसाइल समझ लें और आपसे इजाज़त। पहली गुजारिश